सभी पार्षदों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें जीत में। इतने अंतर से आज इतिहास में जितने बड़े अंतर से दर्शन नहीं होता, निर्विरोध हो जाना ठीक है। और 28 वोट के अंतर से जीता है, बहुत बड़ा जीत की खुशी है। ये जितने एनडीए के मंत्री, विधायक, पूर्व पार्षद, जितने सिटिंग विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, प्रेजेंट मंत्री हैं, सबने अपनी ताकत के जोर लगा लिया है। और ये जीत इसलिए हुई है कि एनडीए का हार होने की रीजन है कि एनडीए विकास में बहुत पीछे है। जी नहीं, महागठबंधन में हमसे कांग्रेस से अलग होकर हम चुनाव लड़े हैं। आज हम मधुबनी जिला के जिला परिषद अध्यक्ष की चुनाव हो रही गतिविधियों की जानकारी लेने दीप होटल में पहुंचे हैं, जहां झंझारपुर के पूर्व विधायक एवं झंझारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री गुलाब यादव से जानकारी लेंगे। झंझारपुर क्षेत्र संख्या 49 से बिंदु गुलाब यादव जी जीत हासिल करके आज जिला परिषद के पद पर पदस्थापित हुई है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मिथिला दस्तक पर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जीत तो जो है ऐतिहासिक जीत हुई है और सभी पार्षद का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सबसे पहले पूरे जिले का सभी जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी पार्षदों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें जीत में। इतने अंतर से आज इतिहास में जितने बड़े अंतर से हम लोग भी प्रमुख में बहुत 2006 से लड़े हुए हैं, इतने अंतर से नहीं होता, निर्विरोध हो जाना ठीक है। और 28 वोट के अंतर से जीता है, बहुत बड़ा जीत की खुशी है। और महागठबंधन की जीत हुई है और एनडीए का हार हुई है। पीछे भी कई बार चुनाव हुए हैं, लेकिन इतने मतों से अंतर से जीत नहीं देखने को मिला था। तो पहली बार इतने मतों के अंतर से जीत मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने एनडीए के मंत्री, विधायक, पूर्व पार्षद, जितने सिटिंग विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, प्रेजेंट मंत्री हैं, सबने अपनी ताकत के जोर लगा लिया है। और ये जीत इसलिए हुई है कि एनडीए का हार होने की रीजन है कि एनडीए विकास में बहुत पीछे है। और इस बार जिला परिषद में ढेर सारे विकास करेंगे। अच्छा, महागठबंधन की यहाँ पूर्ण बहुमत मिली है, महागठबंधन के सभी दल मिलकर के इस चुनाव को लड़े हैं? जी नहीं, महागठबंधन में हमसे कांग्रेस से अलग होकर हम चुनाव लड़े हैं। तो खुलासा किए हैं कि कांग्रेस से अलग हट करके लड़े हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में जनता के पूरा जिला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और जितने जिला परिषद है बढ़िया से चलाएगी जिला परिषद को और विकास करेगी, और विकास बढ़िया से करेगी। और हमसे पहले से भी कहते हैं कि बहुत मतलब युवा चेहरा है, और पहले भी पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हमारे परिवार में पहले से पॉलिटिक्स हम चुनाव लड़ते आए हैं। हम 10 साल प्रमुख भी रहे हैं, 2 बार निर्विरोध पंचायत समिति भी चुने हुए हैं, 2 बार प्रमुख भी बने हुए हैं। 2015 में झंझारपुर में एनडीए की बीजेपी को हम शिकस्त भी दिए हैं। 2019 में लोकसभा प्रत्याशी भी लड़े हैं, हवा में अपनी जीत नहीं कर पाए हैं। उसी की जनता ने जनता ने इस बार बच्चे का आशीर्वाद दिया है, उसी में जीत करके जिला के विकास करेंगे। तो जिस प्रकार से गुलाब जी कह रहे हैं कि राजनीतिक परिवार से आए हैं और मधुबनी का विकास करने का संकल्प लिए हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में इस जिला का विकास जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर रखते हुए करेंगी। और अंत में हम बधाई आपको देते हैं और साथ में श्रीमती बिंदु गुलाब यादव को भी बधाई देते हैं कि आने वाले समय में मधुबनी का विकास जन जन तक पहुंचे। जरूर जन जन विकास करेगी। और अभी चुनाव से बाहर भी आए नहीं, आप लोग उनसे स्टेटमेंट ले लेंगे। और हमें उसको ऑलरेडी पॉलिटिक्स परिवार से है, पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे बेटा बेटियों को हम लोग फर्क नहीं समझते हैं, इसलिए हमसे उनको पूछने की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी वो जानते हैं कि विकास कैसे करेंगे। पुणे में रहे हुए हैं, वहीं से वहीं से डिग्री किए हुए हैं, वहीं पर उनका पैदाइश भी हुआ है। इससे पॉलिटिक्स में तो पहले नहीं थी? कैसे नहीं थी, मतलब हाथ हमेशा। तो जिस प्रकार से पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं कि मम्मी और पापा के राजनीतिक जो क्षेत्र रहे हैं उसमें हाथ बटाते रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का अनुभव रहा है। बिंदु गुलाब यादव जी को एक बहुत बड़ा चुनौती है और इस चुनौती को फेस करने के लिए उन्हें ये पद मिला है। और आने वाले समय में किस प्रकार से इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण पद मिली है और इसको निभाने के लिए तत्पर रहेंगी। और मिथिला दस्तक से हम बधाई देते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार करें। और साथ में हम कहेंगे कि आप अंत में कहने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को बहुत बहुत देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि नव वर्ष की मंगलमय हो, नए साल में नए उजाला मिला है और नए वर्ष मंगलमय हो। सभी बहुत धन्यवाद।
रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।